हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। ये हमारी टेबल की थर्ड क्लास है। इससे पहली क्लासेस में हमने टेबल का डिज़ाइन कवर किया था एंड अलाइनमेंट को हमने कवर किया था। इस क्लास में जो है हम सेल साइज़ को कवर करने वाले हैं, इस पूरे डायलॉग बॉक्स को हम कवर करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, वो ऑप्शन है यहाँ पर ऑटो फिट। ठीक है ना। तो ऑटो फिट में जो है हमें तीन ऑप्शन नज़र आएंगे यहाँ पे, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो एंड फिक्स कॉलम विड। तो इसमें क्या होता है कि ऑटो फिट कंटेंट, जैसे नाम से ही समझ में आता है कि ऑटो फिट कंटेंट्स ऑटोमेटिकली फिट करेगा ये ऑप्शन कंटेंट्स को हमारी टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। जैसे कि हमने एक यहाँ पर टेबल बनाई हुई है इस चीज़ के लिए, तो यहाँ पे इस टेबल में कोई डाटा भी लिखा हुआ नहीं है। तो जैसे हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेबल में कोई कंटेंट ना होने के कारण जो है यहाँ पर ये कंटेंट के अकॉर्डिंग जितना भी गैप इसको चाहिए होगा तो ये इसको कवर कर लेगी। ठीक है ना। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये हमारी जो टेबल थी वो ऑटोमेटिकली फिट हो गई, क्योंकि इसमें कोई कंटेंट नहीं था। ठीक है ना, एक कंटेंट लिखने के लिए। ठीक है। तो जैसे ही मैं इसमें कोई कंटेंट लिखना स्टार्ट करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा नवाज इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो इसी तो जैसे मैंने एक वर्ड लिखा ये, तो इसी वर्ड के अकॉर्डिंग जो है ऑटोमेटिकली इसने अपना वेट ले लिया। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हम ऑटोमेटिकली फिट कर सकते हैं कि जो भी हम कंटेंट यहाँ पे लिखते चले जाएंगे उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग जो हमारी जो टेबल है वो अपने आप को जो है स्ट्रेच करना स्टार्ट कर देगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नवाज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे वो है ऑटो फिट विंडो। तो जैसे कि मैंने एक और टेबल छोटी सी बनाई है यहाँ पर, मैं इसका जो वेट है वो कम कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो जैसे ही मैं इसको ऑटो फिट विंडो करूँगा कि ऑटो फिट विंडो करूँगा तो ये हमारी जो पूरी की पूरी टेबल है तो हमारी विंडो पे पूरी की पूरी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली फिट हो गई हमारी विंडो पर। ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें वो है फिक्स कॉलम विथ। तो इसमें फिक्स कॉलम विथ में होता ये है कि जो भी हमने यहाँ पर टेबल बनाई हुई है, ठीक है ना, लाइक हमने ये वाली टेबल बनाई हुई है और मैंने इसका यहाँ पर जो है कोई साइज़ मैंने यहाँ से इसका एडजस्ट कर लिया कुछ ऐसे। ठीक है ना। और मैंने इसका एडजस्ट कर लिया कुछ ऐसे, इसका ऐसे। तो इसमें होगा ये कि जैसे ही मैं इसमें यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है ना, मैंने इसको किया क्लिक, तो अब यहाँ पर मैंने इस टेबल को फिक्स कॉलम विद कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने इस टेबल को फिक्स कर दिया है कि अब जो भी डाटा लिखा जाएगा वो इससे आगे नहीं जा सकता। जैसे यहाँ से स्ट्रेच हो रहा था इस वाली टेबल में हमारा, तो यहाँ पे स्ट्रेच नहीं होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा कोई भी कुछ भी डाटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, डाटा हमारा नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेच नहीं होगा क्योंकि हमने उस सेल्स को जो है एक तरीके से फिक्स कर दिया है। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इस ऑप्शन का जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि भी आप देख सकते हैं पूरी टेबल जो है हमारी इसी तरीके से वर्क करेगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है हाइट। तो यहाँ से जो है हम सेल की हाइट बढ़ा सकते हैं। मैं इसी में कर सकता हूँ। तो जितनी मुझे यहाँ से हाइट चाहिए अपने सेल की, मतलब पूरी टेबल की बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। जो भी पूरी रो हमारी होगी तो उस पूरी रो की, जैसे हमने ये लिखा हुआ है तो इसमें पूरी रो की हम जो है हाइट इस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ से हम जो है इसका वेट भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे इसका विड्थ जो है अगर मुझे उसकी ज़्यादा चाहिए तो मैं यहाँ से इस तरीके से इसको, ठीक है ना, इंक्रीज़ कर सकता हूँ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ। ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट रॉ। ठीक है ना। इस ऑप्शन के द्वारा जो है हम अपनी टेबल को जो हमने बनाई हुई है, ठीक है ना, उस टेबल का जो रॉ साइजेस है, ठीक है ना, तो वही सेम साइज़ हम पूरी टेबल में अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से विंडो फिट कर देता हूँ। ठीक है ना। विंडो पे फिट हो गई हमारी टेबल। ठीक है। और मैं इसमें जो है इस ऑप्शन का यूज़ करता हूँ। हम एक्चुअली एक मैंने जो है यहाँ पे एक नई टेबल बनाई हुई है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर जो है अपना कुछ डाटा लिखा कुछ इस तरह से। ठीक है। तो अब मैंने इसको डाटा को लिखने के बाद मैंने इस ऑप्शन का यूज़ किया। तो इस ऑप्शन के यूज़ से होगा ये कि जो भी मेरा इस सेल का साइज़ है इतना, ठीक है ना, इतना हाइट वाला साइज़ है, तो यही सेम टू सेम जितनी भी बड़ी मेरी यहाँ से टेबल बनी हुई होगी तो सेम टू सेम मेरा यही साइज़ पूरी की पूरी टेबल में जो है रो का अप्लाई हो जाएगा। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, हो गया नहीं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। ठीक है ना। तो ये भी सेम टू सेम इसी तरीके से वर्क करता है। ठीक है ना। तो जैसे कि हमने इसमें देखा कि इसने जो है हमारे रो का साइज़ जो है बिल्कुल सेम टू सेम इक्वल टू इक्वल जो है तीनों
रो का जो है सेम कर दिया है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। तो हम यहाँ पे कॉलम्स का साइज़ भी बिल्कुल इक्वल कर सकते हैं इस ऑप्शन के द्वारा। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ भी डाटा वाटा लिखते हैं अपना, ठीक है ना, और हमारा जो है सपोज़ कि एक सेल का साइज़ बहुत बड़ा है, बाकी का कम है, छोटा बड़ा है, तो इस तरीके से हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन के द्वारा हम जितने भी हमारे यहाँ पे सेल्स बने हुए हैं तो उन सेल का सबका साइज़ जो है तो हम इस ऑप्शन से इक्वल कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि चारों के चारों साइज का जो है साइज़ हमारा इक्वल हो चुका है, ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।